जय हिंद दोस्तों, मैं राजीव कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग ट्रिकी मैथ के अंतर्गत परसेंटेज के थर्ड क्लास को देखते हैं। अगर इसके पहले आप नहीं देखे हैं दो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। उसको देखने के बाद इसको देखेंगे तो और बेहतर समझ में आएगी। अगर आप नए व्यूअर हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब चैनल कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। सुझाव देना है सुझाव दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आपकी स्क्रीन पे देखेंगे तो ये पहला प्रश्न बोल रहा है, ये थर्ड टाइप का है और थर्ड टाइप में कुछ पिछले वीडियो की तुलना में अलग टाइप के प्रश्न रहेंगे, परसेंटेज के ही रहेंगे। एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष जो बचे उनका 75% ग्रुप बी दिया गया और शेष बचे 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या है? ऑप्शन दिया है आपके सामने 100, 60, 80 और 92। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको लगाते हैं। ऐसे प्रश्न को हम लगाते कैसे हैं ध्यान दीजिएगा। आप देख पा रहे हैं 40% का मतलब क्या है आपको पीछे बताया गया है। इसका फ्रैक्शन रूप होता है 2/5। ओके, ऐसे ही आगे दिया है 75% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो होता है 3/4 और फिर शेष सी को मिला है जो 12 है। ओके, जब भी कोई धन हो, कोई संख्या हो, कोई टोटल हो, उसका कुछ परसेंट देने के बाद जो बचता है उसका फिर परसेंट बांटा जाए, दिया जाए। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए मेरी बात ध्यान दीजिएगा। क्या करना है, तो 5 था तो 5 का 2 40% हो जाएगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा, यानी 5 में से 2 कम हो गया, दे दिया गया तो 3 ही तो बचेगा। अर्थात ये 5 से क्या हो गया? 3 हो गया। वैसे ही इसका मतलब यह है, अर्थात 4 में से 3 दे दिया गया। ठीक है, तो 1 बचा। 4 था, 3 दे दिया गया, 1 बचा। तो ये शुरू में था वो है और जो बचा है ये है। अब दोनों को मल्टीप्लाई आप कर दीजिए तो क्या पाएंगे? ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 3, यानी 20 था शुरू में और अभी जो है 3 हो गया। यही प्रश्न है। अर्थात जो शेष बचा है वह सी को मिला है। कितना सी को मिला है? 3 नहीं मिला है। वास्तव में प्रश्न में क्या बोल रहा है, तो 12 मिला है। ठीक है, कितना गुना देखा जाए? 4 गुना। तो जो भी कुल रहे होंगे लड़के, जो भी कुल थे सारे विद्यार्थी, वो 20 ना होकर कितने होंगे? 4 गुना होंगे, अर्थात 80 रहे होंगे। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन में क्या है? तीसरा सही है। ऑप्शन का आप थर्ड सही कर लीजिए। अगर समझ में नहीं आई होगी कृपया एक बार और देख लीजिएगा, पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आपसे मैं बार बार ये बात कर रहा हूं क्योंकि वहां से लिंक है। इन प्रश्नों को समझना है तो समझ में बेहतर आएगी। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे आप। एक डिब्बे में 100 नीले रंग के, 50 लाल रंग के गोले और 50 काले रंग के गोले हैं। 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल दिए गए, तब काले गोलों का परसेंटेज कितना होगा? तो ध्यान दीजिएगा कितने कुल लाल थे, लाल नीले बोले तो ब्लू, जो ब्लू कुल 100 थे। ठीक है, और लाल कितने थे? 50। रेड जो है ये आपका 50 थे, यानी 50 थे। और बाद में जो काले यानी ब्लैक जो है, ब्लैक जो है 50 है। हो क्या रहा है, 25% नीले निकाल दिए जाएं, कितने बचेंगे? जब निकालेंगे आप 25% कितने बचेंगे? 75% बचेंगे। तो क्या होगा? 100 का 75%। ठीक है, कितना होगा? तो आप पाएंगे ये बटा में 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 कट जाए कितना बचेगा? ये बचेगा 75, जो कि बिल्कुल आसान था। अभी इतना बचे और ये नीले वाले हैं। फिर बोल रहा है और 50% लाल गोले निकाल दिया जाए, मतलब लाल वाला जो हिस्सा है ना रेड वाला, उसे निकाल दिया जाए 50%, मतलब 1/2 निकाल दोगे आप, कितना बचेगा? तो देखिए
बचेगा 25। तब जो काले गोले हैं, तो अब यही ना काले गोले, इसमें कुछ निकाला नहीं गया ना कुछ जोड़ा गया, ये सेम टू सेम है, 50 का 50 है। तो ये कितना है, बदलना परसेंट में है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो आप करिए 50, जिससे परसेंट में बदलना होता है उसको लिखिए, और बटा में कुल कितने कुल अभी हैं, तो 75 यहाँ से, ये मत जोड़िएगा जो शुरू में थे, नहीं बिल्कुल नहीं। अब जो नया संख्या कुल उसको चाहिए हमको बटा में। 75, 25 और 50 कितना हो जाएगा, 100, 150 हो जाएगा ना, यहाँ से गुणे 100 हो जाएगा, क्यों 100 गुणा करना पड़ता है परसेंट के निकालने के लिए। तो यहाँ से ये कटेगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और हो जाएगा आपका कितना आएगा, 33 सही 1/3% आएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3, यहाँ भी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखें। वार्षिक परीक्षा में महुया, गजब का नाम है यार, महुया को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिले। तो महुया को 81 अंक मिले हैं यदि अंक के फॉर्म में, तो सुप्रियो को कितना अंक मिला होगा। कोई बात नहीं, आप देखेंगे 10%, 10% का मतलब होता है 1/10, ये तो आप जानते हैं। चलिए, और क्या बोला है कि महुया को गणित में सुप्रिया से 10% कम अंक मिले हैं। तो 10 का 10% होगा, और इतना कम मिला है तो कितना मिला होगा, 9 मिला होगा। किससे, सुप्रिया से। सुप्रिया तब कितनी हुई, सुप्रिया 10 हो गई, 10 अंक प्राप्त करी, उससे 1 अंक कम प्राप्त करी महुया। महुया कितना हो गया, तो महुया जो एम से हम उसको इंडिकेट करते हैं, दिक्कत थोड़ा बोलने में नाम उनका उसका आ रहा है। अब कह रहा है कि जो महुया को अंक 81 अंक मिले हैं, तो महुया को 9 ना मिल करके कुल 81 अंक मिले हैं। कितना गुना है, तो 9 गुना है। इसी प्रकार जो सुप्रिया का होगा वो कितना होगा, तो वो आपका 10 ना होकर 9 गुना 90 रहा होगा। ये पूछा क्या है, ये पूछा है कितने अंक मिले, ठीक है। तो सुप्रिया को जो है 90 अंक मिले। ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर पहला है, ठीक है। चलिए आपके सामने अगला प्रश्न है, चौथा। ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। जब भी प्रश्न ऐसा देगा ना, तो आपके पास 2 तरीके हल करने के हैं। एक तो ये है कि कथन के अनुसार आप लिख लीजिए, क्या लिखना है, तो ए का 25% बराबर बी का 80%, और ए और बी में रेशियो निकाल लीजिए, अनुपात। या जो दिया है ना ए, जो दिया है ना बी, आप लिख लीजिए, और जो परसेंट उसको उल्टा कर दीजिए। माने जो ए की कमाई होगी वो 80 कर दीजिए, और जो भी बी की कमाई होगी ना उस 25 कर दीजिए। बात वही आने वाला है। विश्वास ना तो कर सकते हैं देख करके आप, तो हम ऐसे ही कर दे रहा हूं। जो ए का मासिक वेतन है वह बी का 25% के बराबर, 80% बराबर है, मतलब ए का 25% बी के 80% के बराबर है, ऐसा प्रश्न बोलता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, उल्टा कर दीजिएगा, ये उनका वेतन हो जाएगा, ये उनकी कमाई हो जाएगी, ठीक है। कितना कट के आएगा, ये 16 होगा, और यह हो जाएगा 5। यानी अगर ए कमाता है 16 रुपया और बी कमाता है 5 रुपया, ठीक है, तो बी का मासिक वेतन सी से कितना है, 40% है। समझ में आया आपको। अब यहाँ बी सी की बात कर रहा है, बी और सी की बात कर रहा है। कर रहा है कि सी से, जिससे कहेगा वो नीचे वाला तो बात करेगा, 40%। तो सी के मासिक वेतन का मतलब सी का 100 है यदि, तो कितना बी का है, 40 है, ऐसा बोल रहा है ये। यानी सी का 100 है तो कितना है, बी का 40 है। कटाएंगे आप तो हो जाएगा 2, हो जाएगा 5, है ना। चलिए, तो हमने क्या देखा, तो हमने देखा यहां पे कि जो ए संबंध है बी का वैल्यू दिया है वो 16 संबंध है 5 दिया है, और जो बी संबंध सी की वैल्यू दिया है 2 संबंध 5 दिया है। चूंकि तीनों का संबंध हमको एक साथ लेना है, क्योंकि सी का वेतन दिया है 6 लाख,
तो हमको पहले क्या करना होगा, तीनों का रेशियो निकालना होगा, ए संबंधे बी संबंधे सी। ठीक है, ये है आपका। तो आप देखेंगे उल्टा n का प्रयोग करते हैं रेशियो निकालने के लिए। 16 दूना के 32 हो जाएगा, फिर तिर्यक मल्टीप्लाई करते हैं 10 हो जाएगा, और पुनः ऐसा करते हैं 25 हो जाएगा, और जो कुल तीनों का अनुपात आ गया, जो सी का पेमेंट हमारा आ रहा है, वेतन आ रहा है, यहाँ 25 है, जबकि ये दिया है 25 नहीं है, कितना है बल्कि ये है 6 लाख। 6 लाख बोले तो 6 के बाद 50 कितना गुना, तब देखेंगे 25 चौको 100 और 4 छके 24, यहाँ हो गया और 3 शून्य बढ़, इतना गुना हो जाएगा। तो फिर निकालना किसका है, तो प्रश्न में निकालना है ए का वेतन। तो ए का 32 ना होकर कितना हो जाएगा, 24,000 गुना हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 4 दूना के 8 होगा यहाँ से, है ना, 4 3 12, 2 दूना के 4 16 हो जाएगा, 16 को 6 हो जाएगा, और फिर 2 2 3 6 और 6 1 7, 000 हो जाएगा। 76,800 है। देखिए ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, साथ मल्टीप्लाई गुणा हो गया, गलती हो गया, और देखते हैं 4 दूना के 8, हमने 8 लिखा, 4 3 12, 2 दूना के 4 16 हो गया, और 2 3 6, 6 1 7, 76,800। सॉरी, ठीक है, ये हमारा जो आ रहा है ना वार्षिक आ रहा है। देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न में बोल रहा है कि जो सी का वार्षिक वेतन है 6 लाख है। मतलब ये जानते हैं क्या है, ये जो है ना आपका साल भर का सी का वेतन है, तो कितने 6 महीने का हो पाएगा, सॉरी इसके लिए ये 6 लाख है, कितना होगा 12 से भाग करेंगे तो मासिक आ जाएगा, और कितना आएगा 50,000 आएगा, है ना 50,000 आएगा। तो कितना गुना होगा, इसको आप हटा देंगे यहाँ से, कितना गुना आएगा ये, तो ध्यान दीजिएगा ये आएगा 2000 गुना। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा तब आपका केवल 2000 गुना हो जाएगा, और कितना आएगा 64,000। ठीक है ना। अब ऑप्शन है क्या, तो अब ऑप्शन है बिल्कुल तीसरा। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी शब्दों को ध्यान न देने के बाद दिक्कत हो जाती है, जो आपने देखा अभी। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को, देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को अभी फिलहाल। प्रश्न नंबर 5वां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से लगाने का प्रयास करिएगा। जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, यदि इसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी। ये वास्तव में परसेंट का सवाल भी इसमें है, इसी में कार्य का सवाल भी है, सभी प्रॉपर्टी को लगाना है। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना आपको ये दिया है ना 40% बढ़ जाता है, अर्थात इसका मतलब हुआ 2/5। मतलब कहने का कि 5 दिन का वो सप्लाई था, 5 दिन बोले तो 5 लोगों के लिए सप्लाई था, ठीक ना, तो या 5 किलो सप्लाई था, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो 5 लोगों को सप्लाई था, अब क्या हुआ कि 5 का 2 है 40% है, और इतना बढ़ गया है, मतलब 5 से कितना हो गया है 7 हो गया है। तो पहले 5 लोगों को सप्लाई था और 7 लोगों को सप्लाई हो गया है। तो जो पहले दिन था कौ दिन तक चलता था, तो 35 दिन तक चलता था, अब कितना दिन तक चलेगा ये पूछ रहा है आपसे, कोई बात नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, हमें पता है कि 5 लोग 35 दिन तक यूज कर रहे थे, अब 7 लोग हो गए हैं, तो कितने दिन तक यूज करेंगे निकल जाएगा। ये कार्य का सूत्र है M1D1 बराबर M2D2। नहीं पता है कोई बात नहीं, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए 7 5 35, 5 5 25 बराबर D, मतलब अब जो है चलेगा 25 दिन। ऑप्शन नंबर कौन है भाई, तो 1 पहला सही है ऑप्शन आपका। अगला प्रश्न देखिए, मुकेश के पास सोहन से 2 गुनी धनराशि है। मुकेश और सोहन 2 लोग हैं।
मुकेश के पास सोहन से 2 गुनी धनराशि है। सोहन से 2 गुनी, सोहन का 1 है तो ये 2 हो जाएगा, है ना, ऐसा प्रश्न बोल रहा है। इसको आप ऐसे कर लीजिए, सामने कर लीजिए, बेहतर रहेगा। मतलब इसका 2 तो इसका 1। आगे बोल रहा है कि पंकज से, मैंने सोहन का पंकज से 50% अधिक है। 50 बोले तो 50% का मतलब हुआ 1/2। अधिक मतलब ये 2 था तो उसे 1 अधिक 3 हो गया। तो किसका 2 था? पंकज से अधिक है, तो यहां पंकज का हो गया, ये 2 पंकज का हो गया। तो आप इसे कर सकते हैं। और ये किसका हो गया? सोहन का हो गया। यही बोला है ना कि सोहन का पंकज से, तो पंकज का 2 हो गया और सोहन का 3 हो गया। ठीक है, तो यहां सोहन कर दीजिए और यहां पंकज कर दीजिए। सोहन का 3 है और पंकज का 2 है। अब हमें क्या करना है, यदि उनके पास औसतन धनराशि 110 है, यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है। पहले तो एक काम करिए, आप तीनों का रेशो निकाल लीजिए। कितना होगा? m संबंधे s संबंधे p होगा और नियम कौन सा होगा? उल्टा n, है ना। तो आप सीधा गुणा ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, पुनः आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, जिनका कुल योगफल हुआ कितना हुआ? 6 3 9 2 11 हो गया। ओके, और ये क्या बोलना चाह रहा है भाई? जो सबका औसतन धनराशि है, मतलब कहने का इसका भी 111, इसका भी 111, इसका भी 111। एवरेज मतलब औसत, मतलब सबका बराबर। तो बताइए कितना कुल हो जाएगा? 111, 111, 110, 110, 110 और 110 कितने जाएंगे? 330। तो 11 ना होकर कितना है, बल्कि ये 330 है। क गुना है? 30 गुना है। ओके, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? तो हमें फाइंड आउट करना है मुकेश के पास कितना राशि है। तो मुकेश तो पहला वाला है जो कि 6 है, 6 नहीं 30 गुना होगा, अर्थात 6 18 हो जाएगा, 180 रुपया मुकेश के पास है। ऑप्शन देखा जाए 3 सही है। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे आप। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। 7 क्या बोल रहा है? 36 मिनट, 7वां का हल है। 36 मिनट एक दिन का कितना % है? 36 मिनट ना लिखिए, आप बटा में किससे तुलना करना है? तो एक दिन से, एक दिन में कौ घंटा होता है? 24 घंटा होता है। एक घंटा में कौ मिनट होता है? तो होता है 60 मिनट, है ना। ऊपर मिनट में है और नीचे भी किस में आ गया? मिनट में ही आ गया। कोई दिक्कत? आप बस मल्टीप्लाई 100 कर दीजिएगा, ये तो नियम होता है। तो क्या करेंगे आप? 6 10 में इतना हो जाएगा, ये 6 बार में काटेगा, 6 चौको 24 हो जाएगा। कितना आ गया? ये 10 से कट जाएगा, एक बार ये कट जाएगा, तो कितना आएगा? 2.5 है। कितना आ गया? 2.5% आएगा। ये आप समझ गए होंगे। ओके, ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 7 अगला जो भी है आप देखेंगे उसको, 8वां होगा। यदि a b से 20% के बराबर है, यदि a b के 20% के बराबर है, अर्थात 20% बोले तो 1/5। तो क्या बोला है ये? b के, तो b के मतलब 5 का 1 जो है 20% है, तो 5 तब क्या हो गया? b की वैल्यू हो गई और a का वैल्यू क्या हो गया? के बराबर है, मतलब ये a का वैल्यू हो गया। ओके, इसका वैसे कर दीजिएगा। और फिर बोल रहा है बी सी के, तो सी के जिसके कहेगा वो बट्टा वाला रहेगा, यानी 25% का मतलब होता है 1/4, और सी के मतलब ये सी का हो गया और ये बी हो गया, बी का ए हो गया। ऐसा बोल रहा है सी के 25% के बराबर है, तो ये तो हो गया। अब कोई बात नहीं, अब बोला है कि सी का कितना % ए के बराबर होगा। कोई बात नहीं भाई, इसको आप सही कर लीजिए। ए संबंधे बी को निकाल लीजिए, ए की वैल्यू जो है 1 है या बी की वैल्यू 5 है। पुनः बी संबंधे सी कर लीजिएगा, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 4 है।
एक साथ आप a संबंधी b संबंधी c का मान निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऐसे, फिर ऐसे करना पड़ेगा, अब ऐसे करना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा 1 संबंधी, ऐसा हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 20, ठीक है ना। चलिए, कह रहा है कि c का कितना प्रतिशत a के बराबर है। c का कितना परसेंट, c का कितना परसेंट a के बराबर। ध्यान दीजिएगा, एक ना है, ये 1 है, तो c कितना परसेंट है, एक जो है c का वो बटा में हो जाएगा। तुलना जिससे करना होगा वो बटा में हो जाएगा, तो 1 यानी a को तुलना करना है c से, c का कितना परसेंट है, तो 1/20 करेंगे यानी c की वैल्यू रखेंगे, अगुणे 100 कर देंगे तो आप क्या पाएंगे, आएगा 5%। तो आप बोलेंगे कि c का 5% जो है a की वैल्यू है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, बस एक आध दो प्रश्न और हैं। 9वां प्रश्न है, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं। उस विवाह में पुरुष कितने हैं? कोई बात नहीं भाई, 3 ही लोग हैं, महिला, पुरुष और बच्चे। तो परसेंट में बोले तो 32% महिलाएं हो गई, 54% पुरुष हो गए। कितने कुल हो गए? तो 50, 30, 80 और 6, 86, ये दोनों मिलाकर के हो गए। कितने बच्चे बच गए परसेंट के हिसाब से? तो 86 आप घटाएंगे 100 में से तो आएगा 14% बच्चे हैं। तो 14% बच्चे हैं जो कितने संख्या के रूप में है? 196 के रूप में है। ठीक है, तो यह जो है 1% किसके बराबर हो जाएगा? भाग करेंगे आप तो यहाँ पे 1 बचेगा और 14 एकम 14 हो जाएगा। 14 चौको 56, 14 गुना। ओके, तो कह रहा है विवाह में कितने पुरुष कितने हैं? तो पुरुष कितने हैं भाई? तो पुरुष जो है 54% है, तो इसलिए 54% यानी पुरुष बराबर कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 14 में 54 का कितना हो जाएगा? 14 चौको 56 को 6 14 पचे 70, हाँ 70 5 75, 756 जो है होंगे पुरुष, यानी पहला सही है, करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? x y से 5 गुना है। तो देखिए 10वां सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो x संबंध है y कर लीजिए और कह रहा है कि x y से 5 गुना लंबा है। अगर y का 1 है लंबाई, इसकी 5 हो जाएगी। तो उल्टा पूछा है कि y x से कितना परसेंट कम है। तो x जो है क्या बोला है? y कम है ना, x से कितना कम है? तो 4 कम है। देख रहे हैं, ये परसेंट में पूछा है, तो जिसे परसेंट में बदलना होता है उस कमी में हम किससे तुलना कर रहे हैं, किससे हम कम आंक रहे हैं? तो 5 से आंक रहे हैं कम, तो बटा में 5 हो जाएगा, गुणा 100 कर देंगे आप, तो क्या पाएंगे भाई? ये हो जाएगा आपका 20 बार में 20 चौको 80% क्या है? कम है, 80% कम। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, आइए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। कमल के पास कुछ सेब हैं, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। 40% का मतलब 2/5 और 5 का 2 क्या है? 40% है और 40% अधिक बेचे है कह रहा है। तो 5 का 2 40% हुआ ना, तो अधिक बेचे किससे? खाए गए सेब से। तो क्या हो गया सेब? ये खाए गए, मतलब ये खाए गए सेब है 5 और उससे अधिक 40% मतलब 7 क्या है? बेचे गए, माने सेलिंग किए गए हैं ना। यदि उसने 70 सेब बेचे तो ये 7 ना बेचा है, कितना बेचा है? 70 बेचा है, यानी क गुना? 10 गुना बेचा है। तो कितने सेब खाए? तो खाए तो 5 है, तो 5 नहीं खाया होगा, 10 गुना ये भी खाया होगा, यानी 50 सेब क्या किया है? खा गया है। ऑप्शन नंबर कौन है? 3 सही है। आपने हमको अब तक झेला, इसके लिए धन्यवाद। फिर अगले वीडियो मिलते हैं चौथे टाइप के साथ। तो इस वीडियो को 1 से 2 बार दोहराएं। आपके पास कोई प्रश्न है परसेंटेज का तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ अपने प्रश्नों को आप भेज सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि प्रश्नों को लगाकर मैं वीडियो के माध्यम से उत्तर दे सकूँ। धन्यवाद।